वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है बौद्ध धर्म। जो हमारी प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज रही उसमें हमने पहले पाषाण युग को समझा। पाषाण युग के बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल, और अब हम दो टॉपिक लेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के। और सीरीज से हम पढ़ रहे हैं इन टॉपिकों को। तो पहले आज की वीडियो में हम बौद्ध धर्म के इतिहास को जानेंगे और उसके बाद हम जैन धर्म को समझेंगे। तो बौद्ध धर्म को हमको पढ़ना कैसे है, पहले हम बात करेंगे इसके परिचय से कि किस प्रकार बौद्ध धर्म अस्तित्व में आता है, और महात्मा बुद्ध का जो जीवन परिचय है वो हम इसमें समझेंगे। उसके बाद बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं और परंपराएं जो रही वो क्या थी, कौन से नियम महात्मा बुद्ध के द्वारा चलाए गए उनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद इसमें 4 बौद्ध संगीतियाँ जो है, 4 बौद्ध संगीतियाँ, वो हमें ध्यान रखना है कि वहाँ से प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है कि कौन सी बौद्ध संगीति की क्या विशेषता है और उनके स्थान को लेकर प्रश्न बनते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे जिनको हम एज इट इज़ देखेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके परिचय से बात करें कि परिचय वाले पार्ट से शुरू करते हैं कि महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय क्या है। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है, तो इनका जो जन्म हुआ वो 563 ईसा पूर्व में हुआ, और कपिल वस्तुनु, नेपाल की जो तराई वाला भाग है वहाँ पे कपिल वस्तुनु के लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म होता है। तो क्या ध्यान रखना है हमको कि कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में जन्म होता है किनका, महात्मा बुद्ध का। और इनके जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ का जन्म हुआ है, और इनके जो पिता है उनके पिता का नाम आता है शुद्धोधन, और माता का नाम है महामाया। माता का नाम महामाया। तो सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ तो इनके जन्म के 7वें दिन इनकी जो माता है इनका हो जाता है देहांत। और माता का देहांत होने के बाद सिद्धार्थ का जो लालन पालन है इनकी मौसी के द्वारा किया गया, जिनका नाम है प्रजापति गौतमी। और प्रजापति गौतमी के नाम पर ही इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। हालांकि प्रजापति गौतमी और शुद्धोधन दोनों भी हस्बैंड वाइफ थे। ये इनकी सेकंड वाइफ थी गौतमी। और शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी का एक पुत्र भी था जिसका नाम है नंद, पर वो हमारे टॉपिक से हटके है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि सिद्धार्थ का जो जन्म के बाद 7वें दिन जब इनकी माता का देहांत हुआ, उसके बाद इनका जो लालन पालन किया गया वो इनकी मौसी के द्वारा किया गया, जिनका नाम आता है प्रजापति गौतमी। अब सिद्धार्थ के जन्म से जुड़े कुछ किस्से हैं कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके जो परिवार था एक क्षत्रिय परिवार था, और क्षत्रिय शाक्य परिवार में इनका जन्म हुआ। और इनके जो पिताजी थे वो अच्छे व्यक्तित्व थे और काफ़ी विख्यात व्यक्तित्व थे उस समय के। तो इनके पिता के समक्ष एक चुनौती थी कि उस समय इन्होंने पंडित बुलाए और पंडितों से पूछा कि इस लड़के का भविष्य क्या होगा। तो सिद्धार्थ के भविष्य के बारे में 2 चीज़ें आई कि या तो ये राजा बनेगा, या तो ये बहुत अच्छा राजा बनेगा, या फिर ये संन्यास ले लेगा। 2 चीज़ें बात आई। अब शुद्धोधन इस बात से डर रहा था कि अगर ये लड़का संन्यास ले लेगा तो मेरा राज्य आगे कौन चलाएगा। तो शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के जीवन में सारे ऐशो आराम, अच्छे अच्छे भवनों का निर्माण और बहुत अच्छे, और इसका विवाह भी जल्दी करा दिया गया। ओनली 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह करा दिया गया यशोधरा से। यशोधरा, तो यशोधरा से सिद्धार्थ का विवाह करा दिया गया।
16 वर्ष की आयु में। किस डर से कि इनका ये लड़का क्या है, संन्यास ना ले ले। परंतु क्या होता है कि एक घटना होती है, उस घटना में जब सिद्धार्थ किसी कार्यक्रम में जा रहे थे तो अपने रथ से जा रहे हैं तो इन्होंने 4 चीज़ें देखी और उन 4 चीज़ों को देखकर इनको क्या है कि बहुत विचलित हो गए और बहुत विचलित होने के बाद इन्होंने वो गृह त्याग कर दिया और बाद में ये ज्ञान की खोज में निकल गए। तो वो जो 4 चीज़ें थी वो क्या थी, इन्होंने एक देखा, एक वृद्ध व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति इन्होंने देखा। इनके द्वारा देखा गया कि एक बीमार व्यक्ति इनको दिखा। तीसरी चीज़ इनको दिखी, एक मृत व्यक्ति, एक सैया ले जा रहे थे लोग बाग, किसी मुर्दे को जब शमशान घाट ले जाते तो वो सब यात्रा इनके द्वारा देख ली गई। और चौथा था एक सन्यासी बैठा हुआ था, काफ़ी खुश लग रहा था, एक मुद्रा में था वो, और ध्यान लगाते हुए एक सन्यासी को इनके द्वारा देखा गया। तो ये 3 घटनाओं को देख कर काफ़ी विचलित हुए। और जब भी ये विचलित हुए, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तो भविष्यवाणी की गई थी कि जब भी ये विचलित होगा तो ये संन्यास धारण कर लेगा। और वही घटना इनके जीवन में आई कि वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति को देख के ये विचलित हो गए कि जीवन में ये अवस्था भी होती है। और सन्यासी को देख के इनको लगा कि ये जीवन, इनको ऐसी क्या चीज़ की प्राप्ति हुई है कि ये इतना खुश नज़र आ रहा है, इनके चेहरे पर इतना तेज है। तो इनके द्वारा भी संन्यास ले लिया गया। तो संन्यास ले लिया गया, इसका क्या मतलब है कि इनके द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह का त्याग कर दिया गया। तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया गया, किसके द्वारा, सिद्धार्थ के द्वारा। और इस गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण। तो ये शब्द ध्यान रखना कि बौद्ध धर्म में जो गृह त्याग किया गया था किसके द्वारा, सिद्धार्थ के द्वारा, उसको क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। तो 29 वर्ष की आयु, हालांकि यशोधरा और सिद्धार्थ का एक पुत्र भी है जिसका नाम है राहुल। पुत्र का नाम क्या है, राहुल। तो पुत्र हो गया था, उसके बाद 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया गया, किसके द्वारा, सिद्धार्थ के द्वारा, जिसको क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद ये आगे बढ़े और आगे बढ़ के ये अरोमा नदी के तट पर, एक नदी का नाम आता है अनोमा नदी। अनोमा नदी के तट पर इन्होंने जो अपने बाल है वो कटवा लिए, बाल मुंडवा लिए और भिक्षुक के बेस में ये वहाँ से निकल गए। और इनके जो प्रथम गुरु है उनका नाम है अलार कलाम। और एक और गुरु है जिनका नाम है रुद्रका रामपुत्र। तो अलार कलाम और रुद्रका रामपुत्र शुरुआती गुरु हैं किनके, सिद्धार्थ के। इनसे इन्होंने शिक्षा लेने का प्रयास किया, पर इनको वहाँ पे जो है उस तरह की शांति नहीं मिली। उसके बाद ये आगे बढ़े और लगभग 7 वर्षों तक ये घूमते रहे। और 7 वर्षों के बाद इन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि मैं खुद ही ध्यान लगाऊंगा। और 7 वर्षों तक वो ज्ञान की खोज में इधर उधर भटके और 6 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद इन्होंने तपस्या करी 6 वर्षों तक। और जब 35 वर्ष के ये हुए तो 35 वर्ष की आयु में लाइन ध्यान रखना, 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन, कौन सा महीना है, बैसाख, चैत्र के बाद बैसाख महीना आता है हिंदू महीनों में, सेकंड महीना बैसाख, उसमें भी दिन कौन सा है, पूर्णिमा दिन की रात को इनको पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, कौन सी नदी है, निरंजना नदी के तट पर
निरंजना नदी के तट पर कौन सा पेड़ है? पीपल का पेड़। दिन है वैशाख पूर्णिमा, आयु है 35 वर्ष और इनको क्या होते ही? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इनको कहा गया तथागत। तथागत मतलब सिद्धार्थ, इसके बाद तथागत हो गए और इसके बाद से इनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ गया। तो वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई महात्मा बुद्ध को, जिनको बोला गया तथागत। क्या बोला गया? तथागत। और जो ये पीपल का वृक्ष है इसको बोला गया बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। तो बोधि वृक्ष जो है उसके नीचे निरंजना नदी के तट पर किसको प्राप्त हुई? ज्ञान की प्राप्ति, जिनको क्या बोला गया? तथागत। अब इसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये इन्होंने अपना जो पहला उपदेश है, प्रथम उपदेश इन्होंने दिया सारनाथ में। कहाँ पे दिया? सारनाथ में। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। इसमें 5 ब्राह्मण को इन्होंने उपदेश दिया और इन 5 ब्राह्मणों को जो उपदेश दिया इसको बुद्ध धर्म में बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। हमने क्या कहा था कि जब इन्होंने गृह त्याग किया तो उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये महात्मा बुद्ध या तथागत कहलाए। और जब इन्होंने पहला उपदेश दिया सारनाथ में, पहला उपदेश किनको? 5 बौद्ध भिक्षुओं को, 5 लोगों को, 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, उसको बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। और सर्वप्रथम बौद्ध संघ का जो प्रवेश हुआ, बौद्ध संघ में लोगों का प्रवेश, वो यहीं से माना जाता है। अब लोग धीरे धीरे इनसे जुड़ते गए और संघ में लोगों को अनुमति मिलती गई। अब इनकी बात, अब आगे कुछ तथ्य देखते हैं। अब उसके बाद ये जगह जगह उपदेश देने लगे और सबसे ज़्यादा जो उपदेश है इन्होंने श्रावस्ती में दिए। तो बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश वो दिए श्रावस्ती में। श्रावस्ती क्या है? कौशल देश की राजधानी, कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, जहाँ पे इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए महात्मा बुद्ध ने। तो सबसे ज़्यादा उपदेश पूछ लिया जाए तो हमें आंसर लगाना है श्रावस्ती। कुछ प्रसिद्ध शासक जो इनके अनुयायी बने उनका नाम हमें ध्यान रखना है। एक तो बिंबिसार, एक प्रसेनजीत, उदयन आदि। ये जो शासक है बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन, इन्होंने क्या है? ये बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक है। इन्होंने बुद्ध के उपदेशों को माना और उन पे ये लोग चले। अब महात्मा बुद्ध के जीवन का जो अंतिम पड़ाव है, जब इनकी उम्र 80 साल की हो गई, 80 वर्ष की उम्र, और समय है 483 ईसा पूर्व। तो कुशीनगर एक जगह है, प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में ये जगह है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में। तो कुशीनगर में जो है इनकी अंतिम जीवन का रहा हिरण्यवती नदी के किनारे। हिरण्यवती नदी के तट पर जब ये कुशीनगर पहुँचे तो इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण। तो पहले महाविनिष्क्रमण, जब इन्होंने गृह त्याग किया, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये तथागत कहलाए। तथागत कहलाने के बाद इन्होंने पहला जब उपदेश दिया 5
साधुओं को, तो उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और जब इनकी मृत्यु हुई कहाँ पे, कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में, तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया बौद्ध धर्म में। तो ये जो है इनके जीवन का सार है कि बौद्ध धर्म का जो जीवन है वो किस प्रकार रहा। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, इनकी शिक्षाओं के बारे में कि इनकी शिक्षा और सिद्धांत क्या क्या थे। तो शिक्षाएं और सिद्धांत, तो महात्मा बुद्ध ने जो है 4 आर्य सत्यों की बात की है। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्यों से पहले देखते हैं बुद्ध जो धर्म है इसके त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो बुद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं उनका नाम रखना है, 3 रत्नों का नाम याद रखना है बुद्ध धर्म में, बुद्ध, दम और संग। और जो अशोक के शिलालेख हैं उनमें इनकी प्रधानता बहुत ज़्यादा है। तो त्रिरत्न कौन कौन से बुद्ध धर्म में, बुद्ध, दम और संग। और 4 आर्य जो सत्य है जिनके बारे में महात्मा बुद्ध ने बताया, जिनको महात्मा धर्म में मूलाधार 4 आर्य सत्य कहा जाता है। उन 4 आर्य सत्य में पहला है दुख, दुख की जीवन है तो दुख होगा। दूसरा है दुख समुदाय, दुख समुदाय। तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। प्रतिपदा। दुख, दुख समुदाय, दुख का निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख निवारक मार्ग। इसका मतलब है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का मतलब ऐसा मार्ग चुनो जिससे दुख खत्म हो जाए, और उस दुख निवारक मार्ग, दुख निवारक मार्ग, क्योंकि जीवन होगा तो दुख होगा, दुख में लोग जुड़ेंगे तो पूरा जो समुदाय वो दुख से ग्रसित होगा। इसके लिए हमें दुख का निरोध करना है। दुख के निरोध करने के लिए एक मार्ग है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसे दुख निवारक मार्ग कहा गया, और इसी को अष्टांगिक मार्ग कहा गया। अष्टांगिक मार्ग, यानी कि अष्टांगिक मार्ग जो है मतलब दुख को नष्ट करने, दुख को हरने वाला मार्ग, जिसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। जिसे मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग या फिर मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग क्या है, तो इसमें जो है 8 चीज़ें हैं जिनका आदमी अगर फॉलो करता है या फिर कोई भी भिक्षुक फॉलो करता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो अनुयायी होता था उसको भिक्षुक कहा जाता था। तो अष्टांगिक मार्ग को, अष्टांगिक मार्ग को जो भी भिक्षुक फॉलो करता है वो जो है इस दुख के सागर से, इस दुख समुदाय से आज़ाद हो जाएगा। तो वो जो अष्टांगिक मार्ग है उसमें 8 बातें क्या क्या है उनके बारे में हमें देखना है। तो पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि की हमारी जो दृष्टि हो, जो हम देखें वो अच्छा हो, अच्छा देखें, हम सम्यक देखें, कोई भी बुरी चीज़ का पालन, कोई भी बुरी चीज़ को नहीं देखें, अच्छी चीज़ों का पालन करें। सम्यक संकल्प, हमारे जो संकल्प हो वो कल्याणकारी हो, हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, हमारे जीवन के जो संकल्प हो, हमारी जो आगे बढ़ने की प्रवृत्ति हो वो अच्छे संकल्पों से युक्त हो, हमारा रास्ता अच्छा हो। हम किसी के साथ व्यवहार करें तो हमारी जो वाणी है वो सम्यक हो, हमारे जो शब्द हों, हम जो भी चीज़ बोलें उनमें सम्यक शब्दों का हम प्रयोग करें। हमारे जो कर्म हो, जो हम कार्य करें वो भी सम्यक हो, जो हमारे सम्यक क्रमांत। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी और सम्यक कर्मांत।
उसके बाद अगर हम अपना जीवन चलाते हैं और जीवन चलाने के लिए जो आजीविका करते हैं, जो हम काम करते हैं, जो हम व्यापार करते हैं, वो भी सम्यक हो। तो सम्यक मतलब वो भी धर्मानुसार हो, सम्यक आजीव। कोई धोखाधड़ी करके हम हमारी आजीविका नहीं चलाते हो, कोई चोरी करके कुछ काम करके, कोई अच्छा काम करके हम हमारी जीविका चलाते हैं, तो सम्यक आजीविका है। उसके बाद जो छठा है वो सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम, शरीर को स्वस्थ करने के लिए हम व्यायाम करें। उसके बाद सम्यक स्मृति, हम अच्छी चीज़ें सोचें, सम्यक स्मृति, और सम्यक समाधि। तो ये अष्टांगिक मार्ग है बुद्ध धर्म में, जिसी को बोला गया है मध्यम मार्ग या फिर मस्जिम प्रतिपदा। मस्जिम प्रतिपदा या फिर मध्यम मार्ग। प्रतिपदा का मतलब है रास्ता, कोई भी मार्ग, मस्जिम मतलब मध्यम। तो अष्टांगिक मार्ग के जो 8 चीज़ें हैं वो ये है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक हमारा कार्य हो, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये जो है ये बुद्ध के जीवन के 8 मार्ग है, जिसको हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और इनमें जो इसी को क्या है, भिक्षुओं का कल्याण मार्ग कहा गया है। तो भिक्षुओं का कल्याण मार्ग किसको कहा गया है? अष्टांगिक मार्ग। और भिक्षु कौन होते हैं? जो बौद्ध धर्म में जो अनुयायी होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? भिक्षु। आगे बात करते हैं। तो आगे बात करें तो जो बुद्ध के जो विचार हैं इनको जो आगे बढ़ाया गया, तो बुद्ध के विचारों का जो सार है, बुद्ध के जो विचारों का सार है उसी को बोलते हैं प्रत्यत्य समुत्पाद। प्रत्यत्य समुत्पाद का सिंपल सा मीनिंग ये है कि किसी वस्तु के होने पर अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, प्रत्यत्य समुत्पाद। एक बार इसको अगली स्लाइड में देखते हैं। प्रत्यत्य समुत्पाद क्या चीज है, क्या मतलब है इसका? तो बुद्ध के जो उपदेशों का सार है, बुद्ध के उपदेशों का जो सार है और जो शिक्षाएं हैं बुद्ध की, उनका जो शिक्षाएं जो हैं, शिक्षाओं का आधार, शिक्षाओं का आधार। तो बुद्ध के उपदेशों का सार और शिक्षाओं का आधार क्या है? प्रत्यत्य समुत्पाद है। यानी कि प्रत्यत्य, इसमें 2 शब्द आ रहे हैं, एक का नाम आ रहा है प्रत्यत्य, एक है समुत्पाद। तो प्रत्यत्य का मतलब होता है कि किसी वस्तु के होने पर, किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद मतलब किसी अन्य उत्पाद, यानी किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, अन्य वस्तु की उत्पत्ति। यानी कि अगर हमको हमारा जो जीवन क्रम है उससे मुक्त होना है, यानी कि जो ये जीवन चक्र है, जब आदमी इतनी सारी योनियों में प्रवेश करता है और एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, फिर दूसरा जन्म, फिर दूसरा जन्म, जब तक उसको मुक्ति नहीं मिल जाती, वो किसी न किसी वस्तु किसी न किसी अलग चीज़ की उत्पत्ति होती रहती है। इसी को प्रत्यत्य समुत्पाद बोलते हैं। और इसी जाति, जरा, मरण, इनसे जब मुक्त हो जाता है आदमी, तो उसी के लिए बुद्ध धर्म में जो है अष्टांगिक मार्ग दिया गया है। अब प्रत्यत्य समुत्पाद के बाद में जो बुद्ध धर्म है, इसके जो सिद्धांत है
इसके सिद्धांत में एक तो अनीश्वरवाद इसका सिद्धांत है। अनीश्वरवाद, अनीश्वरवाद का मतलब ये है कि जो है कि इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई। अनीश्वरवाद यानी वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा को बल दिया। तो मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया, मानव प्रतिष्ठा या फिर मानव का जो कल्याण है इसके ऊपर बल दिया गया, यानी ईश्वर के अस्तित्व को इसने नकारा। हम यूँ भी कह सकते हैं कि नास्तिक संप्रदाय जो है वो है बौद्ध धर्म। तो अनीश्वरवाद यानी नास्तिकता, नास्तिकता किससे जुड़ी हुई है? बौद्ध धर्म से। तो अनीश्वरवाद यानी मानव के कल्याण के लिए बल दिया गया, ना कि मूर्ति पूजा करना या फिर किसी की पूजा पाठ करना, ये सब। उसके बाद एक और सिद्धांत इनका है अनात्मवादी। अनात्मवादी, अनात्मवादी का सिंपल सा मीनिंग है ये है कि आत्मा की परिकल्पना नहीं है, आत्मा की परिकल्पना इसमें नहीं की गई है। मतलब ये पुनर्जन्म में विश्वास तो करता है पर इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई। इस अनात्मवादी को ही निरात्मवाद बोला जाता है, निरात्मवाद। तो प्रश्न यहाँ पे इस प्रकार आएगा कि निरात्मवाद सिद्धांत कौन से धर्म से संबंधित है? या प्रतीत्य समुत्पाद, अनीश्वरवादी सिद्धांत, अनात्मवादी सिद्धांत, निरात्मवाद किस कौन से धर्म से संबंधित है? तो हमें आंसर लगाना है बुद्ध धर्म से संबंधित है। अनीश्वरवाद का सिंपल सा मतलब यह है कि किसी ईश्वर की परिकल्पना, किसी पूजा पाठ कर्मकांड की परिकल्पना ना करते हुए मानव के कल्याण पर बल देने की बात की गई है। अनात्मवाद या निरात्मवाद मतलब आत्मा की परिकल्पना यहाँ पर नहीं है। पुनर्जन्म में ये विश्वास करता है और इस पुनर्जन्म से ही छुटकारा पाने के लिए प्रतीत्य समुत्पाद का हमें अनुसरण करना होगा, यानी कि हम जो अष्टांगिक मार्ग है उसका पालन करते हुए इस जीवन से मुक्त हो सकते हैं और बार बार के जो पुनर्जन्म है उससे भी मुक्त हो सकते हैं। अब बौद्ध धर्म में क्या है? वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का भी विरोध किया गया है। तो एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था या फिर जाति प्रथा का विरोध किया गया। और बुद्ध धर्म का जो बुद्ध संघ का जो दरवाज़ा है, यानी कि बुद्ध संघ सबके लिए खुला था, सबके लिए खुला था, यानी हर जाति के लिए, हर जाति के लिए खुला था। यानी कि जो स्त्रियां थी वो भी इनमें प्रवेश कर सकती थी, तो स्त्रियों को भी प्रवेश की अनुमति थी, स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश का अधिकार था, अधिकार था। अब कौन से लोग थे जिनको अनुमति नहीं थी? तो उनमें ध्यान रखना कि चोर हो, कोई हत्यारा हो, कोई राजा का दास हो, या कोई सेवक हो, या कोई रोगी हो। इनको जो संघ में अनुमति का अधिकार नहीं था। तो संघ में अनुमति यानी कि बौद्ध धर्म के जो संघ था उसमें स्त्रियों को अनुमति थी, हर जाति के लोग उसमें प्रवेश की अनुमति थी, यानी कि हर जाति को प्रवेश की अनुमति है, यानी जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया है और वर्ण व्यवस्था का भी इन्होंने विरोध किया है। चोर, हत्यारा, राजा का दास, सेवक जो किसी की सेवा कर रहा हो, अगर वो किसी की सेवा कर रहा है तो उसका धर्म है कि वो वहाँ पर सेवा करे, ना कि संघ में आए। कोई रोगी व्यक्ति हो उसको भी यहाँ पर आने का अधिकार नहीं था। और बौद्ध धर्म में जो महीने के जो 4 दिन हैं, 4 दिन महीने में उपवास के लिए बोला गया है। इसमें 2 दिन तो एक तो अमावस्या है, एक पूर्णिमा है, एक है दोनों जो क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा जो है उनके जन्म से रिलेटेड है। हालांकि जो बैशाख पूर्णिमा वाला दिन है, बैशाख पूर्णिमा वाला दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी दिन
बुद्ध धर्म का जो है जन्म हुआ, इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन इनकी मृत्यु हुई। तो वैशाख पूर्णिमा यानी कि बुद्ध पूर्णिमा इसलिए हम मनाते हैं। और पूर्णिमा का व्रत, अमावस्या का व्रत और 2 चतुर्थी, जो महीने में 2 चतुर्थी आती है उस दिन, तो 4 दिन का इनको उपवास के लिए जो है बौद्ध धर्म में बताया गया है। अब महात्मा बुद्ध का जो जीवन रहा, इसमें जो 8 स्थान है उनका महत्वपूर्ण रोल है, और उन 8 स्थानों को बुद्ध धर्म में अष्ट महास्थान बोला गया है। अष्ट महास्थान, तो बुद्ध से जुड़े 8 स्थान हैं। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान, कौन कौन से 8 स्थान हैं? पहला तो इनका जन्म है जहाँ पे लुम्बिनी, उसके बाद ये गया गए, गया के बाद इन्होंने अपना जो सारनाथ है वहाँ पे पहला उपदेश दिया था 5 भिक्षुओं को। कुशीनगर इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। श्रावस्ती, सबसे ज़्यादा इन्होंने यहाँ पर जो है जो है भाषण, जो उपदेश दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। फिर संकास्य, कितने हो गए? लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकास्य, 6 स्थान। एक राजगृह, एक है वैशाली। तो ये जो 8 स्थान है, 7th 8th, तो ये जो है इनको बौद्ध ग्रंथ में अष्ट महास्थान बोला गया है, 8वें स्थान को। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अष्ट महास्थान कौन कौन से हैं। तो ये पूरा जो है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, परंपराएं हमने देखी और इनके जीवन हमने देख लिया। अब बात करते हैं कुछ बौद्ध संगीतियों के बारे में, जो चारों बौद्ध संगीतियां हैं उनके बारे में। तो बौद्ध संगीतियां, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व में हो गई थी, तो ये जो चारों बौद्ध संगीतियां हैं ये उनकी मृत्यु के बाद ही चारों बौद्ध संगीतियां हुई। इसमें जो प्रथम बौद्ध संगीति है, प्रथम जब इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व, तभी ये आयोजित की गई 483 ईसा पूर्व में। स्थान है राजगृह, और राजगृह में भी सप्तपर्णी गुफा। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से स्थान पर पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप है, महाकश्यप में। और उस समय जो शासक था या फिर शासन काल था वो था अजातशत्रु राजा था। उसके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी और ये हर्यक वंश का शासक था। कौन से वंश का था? हर्यक वंश का। अजातशत्रु, महाकश्यप अध्यक्ष हो गया, राजगृह स्थान, और 883 ईसा पूर्व में। अब इसका जो औचित्य था, इसका जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन क्यों हुआ था, तो जो बुद्ध के उपदेश थे इनको 2 पिटकों में इन्होंने बांटा। तो इसका जो उद्देश्य है ये महत्वपूर्ण है कि बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक में बांटा। एक तो है सुत्त पिटक और एक है विनय पिटक। 2 ग्रंथ इनको समझ लिया जाए कि सुत्त पिटक और विनय पिटक। अच्छा, जो सुत्त पिटक जो है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कहानियां हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं, पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं,
उनका वर्णन किस में मिलता है? सुत्त पिटक में। और इन्हीं को क्या बोला जाता है? जातक कथाएं। तो जातक कथाओं का क्या मतलब है? कोई पूछे जातक कथाएं क्या है, तो बुद्ध के जीवन पुनर्जन्म की जो कहानियां हैं, पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं, कथाएं, उनको जातक कथाएं कहा जाता है। और इनका जो संकलन है वो सुत्त पिटक में है, जो कब बना था? 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन के बाद। अच्छा, अब बुद्ध के जो प्रवचन है वो भी सुत्त पिटक में अंकित किए गए हैं। बुद्ध के जीवन पूर्व जन्म की कथाएं भी सुत्त पिटक में वर्णित मिलती है। अब बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति के बाद द्वितीय बौद्ध संगीति की। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ? वैशाली। और कब हुआ? उसके 100 साल बाद 300 ईसा पूर्व, यानी कि 483 ईसा पूर्व तो प्रथम और 383 ईसा पूर्व द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और साब कमीर जो है इसके द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। और उस समय जो शासक थे उनका नाम है कालाशोक। कालाशोक का शासनकाल था, जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित हैं। शिशुनाग वंश कौन सा है? शिशुनाग वंश। अजातशत्रु हर्यक वंश से थे प्रथम बौद्ध संगीति में, और कालाशोक शिशुनाग वंश से द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन के समय। अब इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो भी बुद्ध धर्म में अनुशासन को लेकर मतभेद थे उनके लिए ये आयोजन किया गया था। अब अनुशासन को लेकर मतभेद के निपटारे हेतु, मतभेद के निपटारे हेतु, तो अब अनुशासन को लेकर जो मतभेद थे कि किस प्रकार की कर्मकांड अपनाए जाएं, किस प्रकार का अनुशासन रखा जाए, तो उसको लेकर कुछ मतभेद रहे होंगे। उसके निपटारे हेतु द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और यहाँ पर भी जैसे विनय पिटक और सुत्त पिटक 2 ग्रंथ बनाए थे, उसी तरह यहाँ पर जो 2 विचारधाराएं आई अनुशासन के लिए, एक तो है बौद्ध धर्म स्थावीर, बौद्ध धर्म स्थावीर, और एक है महासंधिक। 2 भागों में अनुशासन बट गया बौद्ध धर्म का। यानी कि बौद्ध धर्म स्थावीर वे लोग थे जो महात्मा बुद्ध ने जो ओरिजिनल नियम चलाए थे उन्हीं के अनुसार उनका लालन पालन कर रहे थे, उन्हीं के अनुसार उनकी पालना कर रहे थे। और महासंधिक लोग वो थे जब उनके जो नियम थे उनको तोड़ मरोड़ कर जो है महासंधिक जो गुट है वो इसका पालन कर रहा था। तो ये द्वितीय बौद्ध संगीति है। तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, अभी जो पटना है उस समय पाटलिपुत्र हुआ करता था, तो पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में इसका आयोजन हुआ। इसके जो शासक थे इस समय अशोक थे, और अशोक के बारे में सबको पता है कि मौर्य वंश का महत्वपूर्ण सम्राट हुए अशोक। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष का नाम है मोगलीपुत्र तिश। मोगलीपुत्र तिश अध्यक्ष का नाम है तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजन में। अब इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो 2 पिटक तो पहले वाले बौद्ध संगीति में बन गए थे, विनय पिटक और सुत्त पिटक, उसके बाद भी जो संघ में जो कठोर नियम थे उन कठोर नियम को सरल बनाने के लिए उनको एक और तीसरा पिटक बनाया गया। 2 पिटक तो बन गए थे, विनय पिटक सुत्त पिटक। जो तीसरा जो पिटक बना तृतीय बौद्ध संगीति में, याद कैसे रखना है, तीसरा पिटक कब बना? तृतीय बौद्ध संगीति में, और उसका नाम है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म
पीटक, अभिधम्म पीटक। तो अभिधम्म पीटक कब बना, जिसको तृतीय पीटक बोला गया, और जो तीसरी बौद्ध संगीति थी तब इसका फॉर्मेशन हुआ। क्यों हुआ कि जो बौद्ध धर्म के जो कठोर नियम थे, तो उन कठोर नियमों को स्थायित्व प्रदान किया गया, उनको कुछ सरल बनाया गया और अंतिम रूप उनको दिया गया अभिधम्म पीटक के द्वारा। और इसमें जो बौद्ध धर्म के जो अंतिम नियम हैं जिनको स्थायित्व प्रदान किया गया वो इसमें संकलित है अभिधम्म पीटक में। और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति है, फोर्थ चतुर्थ बौद्ध संगीति, इसका जो स्थान है वो कश्मीर है, और कश्मीर में भी कुंडल वन है। इस समय जो शासक हैं उनका नाम हमें ध्यान रखना है, शासक है कनिष्क, राजा कनिष्क। कौन से वंश से? कुषाण वंश के शासक, कुषाण वंश के शासक कनिष्क। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजन हुआ कुंडल ग्राम में। अब अच्छा, इसका जो समय है तो ईसा की प्रथम शताब्दी, ईसा की प्रथम शताब्दी, यानी कि ईसा मसीह का जन्म हो चुका है और ईसा की प्रथम शताब्दी इसका समय है। अभी तक जो भी 3 संगीतियाँ हुई वो ईसा के जन्म के पहले की थी। पहली 483 ईसा पूर्व, दूसरी 383 ईसा पूर्व और तीसरी 251 ईसा पूर्व। अब ये ईसा के जन्म के प्रथम शताब्दी में हुई आयोजन। इसके जो अध्यक्ष थे वह है वसुमित्र व अश्वघोष। वसुमित्र को अध्यक्ष बनाया गया और उपाध्यक्ष है अश्वघोष, उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष तो है वसुघोष और उपाध्यक्ष हैं वसुमित्र, तो है अध्यक्ष और अश्वघोष है उपाध्यक्ष। अब बौद्ध धर्म के जो मतभेद है वो खत्म नहीं हुए और उसके बाद भी अंत में चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है वो 2 संप्रदायों में बट गया। 2 संप्रदायों में ये बट गया, एक तो हीनान और दूसरा महायान। तो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं यहाँ से निकल गई, हीनयान और महायान। हर धर्म में बहुत सारी शाखाएं होती है, जैसे हिंदू में वैष्णव संप्रदाय अलग है, शैव संप्रदाय अलग है। जो मुस्लिम है उसमें भी शिया और सुन्नी है। बौद्ध धर्म में बात करें तो हीनयान महायान है। जैन धर्म में भी बात करें तो एक श्वेतांबर है, एक दिगंबर है। तो इसी तरह हर धर्म की कुछ शाखाएं हैं जो अपने अपने हिसाब से चीज़ों को फॉलो करती है। तो हीनयान महायान 2 शाखा में बौद्ध धर्म कब बटा? चतुर्थ बौद्ध संगीति में, जिसका आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। उस समय के राजा कनिष्क थे और अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो इस तरह से बौद्ध धर्म किसमें बट गया? 2 संप्रदायों में, हीनयान में और महायान में। तो ये बौद्ध धर्म के जीवन से हमें और उनकी जो शिक्षाएं थी वो हमने देखी। अब कुछ प्रतीक चिन्ह हमको ध्यान रखने हैं, जहाँ से भी अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलता है कि बुद्ध के जो जीवन की घटनाएं हैं और उन घटनाओं से जुड़े प्रतीक चिन्ह हैं, उनके बारे में हमें ध्यान रखना है। जैसे कि उनका जो जन्म हुआ तो उनके जन्म से जुड़ा प्रतीक चिन्ह है कमल व सांड, सांड यानी बेल। गृह त्याग, क्योंकि दूसरा जन्म के बाद दूसरा महत्वपूर्ण चीज उनके द्वारा क्या किया गया? गृह त्याग। गृह त्याग, गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई किसके नीचे? पेड़ के नीचे, तो बोधि वृक्ष या फिर इसको पीपल का पेड़ बोल सकते हैं, पीपल। उसके बाद उनका निर्वाण हुआ। निर्वाण का जो प्रतीक चिन्ह है वह है पद चिन्ह, और उनकी मृत्यु के जो प्रतीक चिन्ह है वह है स्तूप। तो जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनकी अस्थियों को
4 अलग अलग जगह दफनाया गया। और आज भी जो उस समय के उनको जो फॉलो करने वाले राजा हैं, जिससे अशोक के जो अभिलेख मिलते हैं वो स्तूप के रूप में मिलते हैं। तो उनकी जो मृत्यु के रिलेटेड प्रतीक चिन्ह है वो है स्तूप। और उनके जीवन की कर्मिक घटनाओं की बात करें तो लुम्बिनी, फिर बोध गया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर में उनका देहांत हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है बुद्ध धर्म से रिलेटेड। तो इस तरह ये हमारा जो टॉपिक है ये लगभग पूरा होता है। और इसमें हमने बुद्ध के जीवन और चारों बौद्ध संगीतियाँ और कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं जो इस टॉपिक से आते हैं उनके बारे में बात करी। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम जैन धर्म के बारे में समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।